नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करके शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा अमाउंट बना सकूं। ऐसा कोई प्लान बताइए। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक भी है शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स, यानी ऐसे कौन से फंड आपको चूज करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको एक अच्छा रिटर्न वहां पर दे सकते हैं, आपकी वेल्थ बन सकती है। तो हम बात करेंगे आज दो फंडों के बारे में, दो म्यूचुअल फंड के बारे में कि कौन से आपको म्यूचुअल फंड हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको बिना रिस्क लिए आपका वेल्थ बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप के बारे में, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड का जो भी पैसा होता है वो जो फंड मैनेजर होता है एएमसी का, जो म्यूचुअल फंड एएमसी होती है, उस फंड मैनेजर के पास सारे अधिकार होते हैं। और जब भी बाजार ऊपर नीचे होता है तो वो अपने पैसे को एडजस्ट करता रहता है, कहाँ लगाना है कहाँ से निकालना है, ये सारा पावर उस फंड मैनेजर के पास होता है, जिससे कि वो मार्केट को रिस्क के अकॉर्डिंग अपना पैसा को वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करता रहता है। और दूसरा जो फंड है उसकी बात करते हैं, मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो पैसा है वो तीन जगह डिवाइड हो जाता है। एक लार्ज कैप में होता है, एक मिड कैप में होता है, और तीसरा होता है स्मॉल कैप में, और चौथा एक होता है एनी। यह 25% पैसा इसमें आपका यहाँ लगेगा, और 25% पैसा यहाँ पर आपका लगेगा, और 25% यहाँ पर लगेगा, और 25% यहाँ पर लगता है। इस 25% का मतलब होता है कि मल्टी कैप में यानी मल्टी फंड में ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और इसमें आपका जो 25% पैसा है वो लार्ज कैप में लग जाएगा यहाँ पर, यानी पैसा का जो डिवाइड है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और 25% मिड कैप में, जैसे लार्ज कैप में आप मान लीजिए यहाँ 50 टॉप 50 कंपनियां लगता है, मिड कैप में आप मान लीजिए 250 कंपनियों में पैसा लगेगा, और स्मॉल कैप में 250 से ऊपर जितनी कंपनियां उनमें लगेगा। और 25% जो पैसा है आपका वो बैंक जो एएमसी का फंड मैनेजर होता है उसके पास जो पावर होती है वो इस 25% पैसे का अपने हिसाब से यूज करेगा कि मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव आएगा तो उस पैसे को वो किस फंड में उसको ट्रांसफर करना है, और किस में ज़्यादा रिटर्न उसको जहां दिखाई दे रहा है वहां ट्रांसफर करना है, ये होता है। और फ्लेक्सी कैप में सारा पैसे का जो पावर होता है या जो लेन देन देख रेख करने वाला सिस्टम होता है वो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास होता है। उसमें पूरा का पूरा पैसा वो किसी भी फंड में लगा सकता है, ये है। तो इसमें सबसे है कि इसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं रहती, बहुत ही कम रिस्क रहती है, और इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है, यानी नो रिस्क फंड बोल सकते हैं इसको अपन। नो रिस्क तो रहती है पर इतनी रिस्क नहीं रहती। ऐसे नहीं कि एकदम ही सेफ है, पर सेफ के ये और जितने फंड हैं उनसे सेफ माना जाता है, और मल्टी कैप फंड में भी। क्योंकि अगर कहीं जैसे स्मॉल कैप में ज़्यादा डाउनफॉल चलता है तो वो अपना लार्ज कैप उसको कंट्रोल कर लेता है, मिड कैप, और इसमें भी इसी तरीके का है। अब बात करते हैं कि अगर हम इन फंडों में इन्वेस्टमेंट करना चाहें शॉर्ट टर्म के माध्यम से, तो हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। कौन कौन से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा अमाउंट बन जाए। शॉर्ट टर्म का मतलब आप ये मत समझें कि मैं 1 से 2 साल में ही अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। शॉर्ट टर्म का मतलब मान लीजिए कम से कम 5 साल तो आप मानिए, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कब उसमें उतार चढ़ाव आ जाए, इसलिए आप लमसम 5 साल मानिए। तो इसमें आपको फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ वो मान लीजिए क्वांट का है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है। एचडीएफसी का है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है। सेम ही फंड है, फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड आएगा। फ्रैंकलिन इंडिया फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का है। मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल का जो है वो उसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। डीएसपी का फंड है, डीएसपी है, और कोटक का है, कैनरा का है, कैनरा रोबोके नाम है इसका, कैनरा रोबोके, और ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ वाला है। SBI का है, SBI का फ्लेक्सी कैप फंड है। एक्सिस का है, ऐसे आप कम से कम 10 फंड हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा के और शॉर्ट टर्म के लिए इनमें पैसा लगा सकते हैं, जहां पर आपको आसानी से अच्छा खासा रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और इसी के साथ
जो बातें बताई हैं वो आगे देखने के लिए भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आप महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।